Student, we are reading our English grammar book chapter number 2, phrases and clauses. We have already read about phrases. Today we read about clauses. Please look at page number 12. Clauses are group of words which contain a subject and a predicate. जो क्लोजेज होते हैं, क्लोजेज मतलब वाक्यांश, ये शब्दों को एक समूह होते हैं जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट भी होता है. दे फॉर्म ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, और ये एक सेंटेंस का पार्ट बनाते हैं. ए क्लोज कंटेन ए फिनिट वर्ब्स, और जो क्लोज होता है उसके अंदर एक फिनिट मतलब निश्चित वर्ब भी होती है. एग्जाम्पल, दैट माई फादर बाइज विल नॉट हेल्प, वेयर शी लिव्स. क्लोजेज आर मीनिंगफुल व्हेन दे आर जॉइंड इनटू ए सेंटेंस. यहाँ पर आप देखेंगे कि सब्जेक्ट भी आ रहा है और वर्ब भी आ रही है, लेकिन जब हम इसको किसी सेंटेंस में जोड़ते हैं तभी इसका एक मीनिंगफुल में इसका कोई अर्थ निकलता है. आई रीड इंग्लिश नॉवेल्स दैट माई फादर बाइज, ही सेज दैट ही विल नॉट हेल्प. हमने जो ये वर्ड जो थे इनके आगे ये सब्जेक्ट यूज़ किया है और इसको एक कंप्लीट सेंटेंस बनाया है. काइंड ऑफ क्लोजेज, हम यहाँ पर क्लोजेज की जो काइंड्स है उसके बारे में रीड करेंगे. देयर आर टू काइंड ऑफ क्लोजेज, द प्रिंसिपल क्लोज एंड द सबऑर्डिनेट क्लोज. हम जब क्लोज के वाक्यांश के बारे में पढ़ रहे हैं तो जो ये वाक्यांश होंगे ये इसमें एक मुख्य वाक्य होगा और दूसरा इसके ऊपर आश्रित वाक्य होगा. मतलब एक जो सेंटेंस है वो प्रमुख मेन होगा और जो दूसरा सेंटेंस है वो फर्स्ट सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा. ए प्रिंसिपल क्लोज इज अदरवाइज कॉल्ड ए मेन क्लोज. जो प्रिंसिपल क्लोज होता है उसको हम मेन क्लोज भी कहते हैं. इट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लोज, ये एक स्वतंत्र वाक्यांश होता है. एन इंडिपेंडेंट क्लोज नीड नॉट डिपेंड ऑन अदर क्लोजेज फॉर इट्स कंप्लीट मीनिंग. और जो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है या प्रिंसिपल क्लोज होता है उसको अपने अर्थ के लिए दूसरे सेंटेंस के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, उसको डिपेंड नहीं रहना पड़ता है. एग्जाम्पल, आई कैन हेल्प यू इफ़ दे एग्री. आई कैन हेल्प यू यहाँ पर प्रिंसिपल क्लोज है, ये अपने अर्थ के लिए दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं है. इफ़ दे एग्री, यदि सहमत हो, ये पूरा अर्थ हमें क्लियर नहीं हो रहा है जब तक हम इसको फर्स्ट सेंटेंस नहीं करें, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लोज है. व्हेन दे कम शी विल कॉल अस, शी वो हमें पुकार लेगी, आवाज़ लगा देगी, बुला लेगी. जब व्हेन दे कम, जब वे आएंगे. तो यहाँ पर शी विल कॉल अस यह एक डिपेंडेंट क्लोज है, यह प्रिंसिपल क्लोज है हमारा. और व्हेन दे केम, व्हेन दे कम, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है. इन द फर्स्ट सेंटेंस द क्लोज आई कैन हेल्प यू इज इंडिपेंडेंट ऑन इट्स मीनिंग. ये जो सेंटेंस है खुद में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है. इट नीड नॉट डिपेंड ऑन द सेकंड क्लोज फॉर इट्स कंप्लीट मीनिंग. इसको अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए जो सेकंड सेंटेंस है, सेकंड क्लोज है, उसके ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है. बट द सेकंड क्लोज इफ़ दे एग्री हैज़ टू डिपेंड ऑन द फर्स्ट क्लोजेज फॉर इट्स कंप्लीट मीनिंग. लेकिन जिसका सेकंड वाला क्लोज है, इफ़ दे एग्री, उसको अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए जो फर्स्ट क्लोज है उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है. इट इज़ ए डिपेंडेंट क्लोज विच इज अदरवाइज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लोज. जो डिपेंडेंट क्लोज होता है उसको हम सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं. सिमिलरली इन द सेकंड सेंटेंस द फर्स्ट क्लोज व्हेन दे कम इज ए सबऑर्डिनेट क्लोज एंड सेकंड क्लोज शी विल कॉल अस इज ए प्रिंसिपल क्लोज. यहाँ पर इस सेंटेंस के बारे में बताया गया है. ए सबऑर्डिनेट क्लोज इज ए डिपेंडेंट क्लोज. सबऑर्डिनेट क्लोज जो होता है वो आश्रित वाक्यांश होता है, डिपेंड होता है दूसरे सेंटेंस के ऊपर. इट बिगिंस विद ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सच एज आफ्टर, बिफोर, दो, ऑल्दो, एज, बिकॉज, हाउ, इफ, अनलेस, वंस, सिंस, दैट, टिल, अनटिल, व्हेन, वेयर, वेथर, व्हाइल, इटीसी. जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होगा वो इन सेंटेंस से, इन जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनसे जुड़ा हुआ होगा, तो हम पहचान जाएंगे कि ये सबऑर्डिनेट क्लोज है. अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं. अंडरलाइन द प्रिंसिपल क्लोज एंड एनसर्कल द सबऑर्डिनेट क्लोज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. आप यहाँ देखेंगे कि जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसके ऊपर हमें सर्कल लगाना है. जो प्रिंसिपल क्लोज है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है. फर्स्ट वाला यहाँ पर दिया गया है, वंस यू रीच देयर यू विल लाइक द प्लेस. यहाँ पर जो यू विल लाइक द प्लेस है ये प्रिंसिपल क्लोज है, ये अपने अर्थ के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये प्रिंसिपल क्लोज हुआ. एंड वंस यू रीच देयर,
एक बार जब तुम यहाँ पहुँचोगे इसका पूरा अर्थ क्लियर नहीं हो रहा, जब तक हम इसका सेकंड सेंटेंस रीड नहीं करेंगे, तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। सेकंड देखें हम, करण इज हॉनेस्ट दो ही इज पुअर। करण इज हॉनेस्ट, ये अपने आप में पूरा अर्थ बता रहा है, तो ये प्रिंसिपल क्लोज है। दो ही इज़ पुअर, यद्यपि वो गरीब है, ये पूरा अर्थ नहीं बता रहा है, ये फर्स्ट के लिए बता रहा है, फर्स्ट सेंटेंस पे डिपेंड हो रहा है, इसलिए दो ही इज़ पुअर सबऑर्डिनेट क्लोज है। द क्रिमिनल्स हैड लेफ्ट बिफोर द पुलिस रीच्ड। क्रिमिनल्स हैड लेफ्ट, पूरा ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लोज हुआ, और इसके ऊपर हम सर्कल लगाएंगे, अंडरलाइन करेंगे। बिफोर द पुलिस रीच्ड, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, इसके ऊपर हमें सर्कल लगाना है। एज इट वॉज रेनिंग आई टुक एन अम्ब्रेला। बारिश हो रही थी इसलिए मैंने अम्ब्रेला लिया। तो मैंने अम्ब्रेला लिया, ये हमारा क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो आई टुक एन अम्ब्रेला हमारा प्रिंसिपल क्लोज है। एज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है, इसके ऊपर हमें अंडरलाइन सर्कल लगाना है। और आई टुक एन अम्ब्रेला, ये हमारा प्रिंसिपल क्लोज है। इसी तरह आपको 5 to 10 जो एक्सरसाइज नंबर की जो ये क्वेश्चन है, इनको आपको करना है। अब हम रीड कर रहे हैं काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोजेस। सबऑर्डिनेट क्लोजेस जो होते हैं उनके हम काइंड्स यहाँ पर रीड कर रहे हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोजेस। जो सबऑर्डिनेट क्लोजेस होते हैं उसके भी 3 काइंड होते हैं। फर्स्ट है नाउन क्लोजेस। नाउन क्लोजेस कौन सा होता है, मतलब संज्ञा वाक्यांश कौन सा होता है। ए नाउन क्लोज परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ए नाउन। जो नाउन क्लोज होगा वो नाउन की तरह ही कार्य करेगा। इट आंसर द क्वेश्चन व्हाट, ये आंसर देता है इस क्वेश्चन का कि व्हाट, क्या का आंसर ये देता है। एग्जाम्पल है इसका, ही न्यू दैट द एग्ज़ाम वुड बी डिफ़िकल्ट। वो जानता था कि जो एग्ज़ाम है वो डिफ़िकल्ट होने वाले हैं। क्या हमारा आंसर निकला, दैट द एग्ज़ाम शुड बी डिफ़िकल्ट। तो ये हमारा नाउन क्लोजेस है। सेकंड है एडजेक्टिव क्लोजेस। एन एडजेक्टिव क्लोज परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव क्लोज होगा वो एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताने वाला कार्य करेगा। इट सेज विच पर्सन और थिंग इज रेफर टू। ये बताता है कि किस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जा रही है। थर्ड है एडवर्ब क्लोज। एन एडवर्ब क्लोज परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब। जो एडवर्ब क्लोज होगा वो एडवर्ब के रूप में कार्य करेगा। एडवर्ब मतलब क्रिया की विशेषता बताने के रूप में कार्य करेगा। इट टेल्स द टाइम, प्लेस, मैनर, कॉज, इफेक्ट, पर्पस और कंडीशन ऑफ एन एक्शन। ये हमें समय के बारे में, स्थान के बारे में, तरीके के बारे में, किसी प्रभाव या उद्देश्य या कंडीशन के बारे में बताता है। एग्जाम्पल है इसका, ही विल डू इट व्हेन यू वांट। ये काम कब होगा, जब तुम चाहोगे। तो यहाँ पर व्हेन से हमने इसको दोनों सेंटेंस को जॉइन किया है, दोनों क्लोजेस को, तो यहाँ पर एडवर्ब क्लोज है। आपको ये जो क्लोजेस वाला चैप्टर है ये आज वापस रीड करना है। थैंक यू।